समाज जिंदाबाद, समाज जिंदाबाद। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। अहिरिया समाज जिंदाबाद, अहिरिया समाज पूरी करो, अहिरिया समाज जिंदाबाद, पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं, क्यों आते हैं? क्या ये एलियन हैं? क्या ये मंगल ग्रह से आए हैं? क्या ये चांद से आए हैं? क्या ये बृहस्पति से आए हैं? कौन है जो जंतर मंतर पर आ गए और धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? सरकारों की माने तो शायद ये एलियन ही है, क्योंकि ना तो ये सामान्य है, ना ये ओबीसी हैं, ना ये एसटी हैं, ना ये एससी हैं। जितने वर्ग संविधान में दिए गए हैं किसी में भी कुछ नहीं है। और जब कुछ अधिकार लेने की बारी आती है इनकी, चाहे वो सेंट्रल ओबीसी की लिस्ट हो, जिसमें होते हुए भी जब राज्य में आ जाते हैं तो दर दर की ठोकर खाते हैं। कोई आधे नंबर से किसी की नौकरी छूट जाती है, किसी को ईडब्ल्यूएस नहीं मिलता। सरकारी सुविधाओं से सीधा सीधा 20 लाख 23 जिलों के लोगों को वंचित किया जा रहा है। और अहिरिया समाज के ये लोग हैं, ये कह रहे हैं भाई हमें बता दो कि हम कौन है। अरे हमें सामान्य बना दो, ओबीसी बना दो, एससी बना दो, एसटी बना दो, कम से कम हमें बताओ तो सही कि हमारी आइडेंटिटी क्या है। ये जो आइडेंटिटी की क्राइसिस है, ये जो परेशानी है आइडेंटिटी की, उसके लिए अब इन्होंने ठान लिया है कि अब की बार आर या पार, जेल भरेंगे, कुछ भी करेंगे, लेकिन अपने हक को लेकर जाएंगे। उन्हीं के कुछ लोग हैं, हम उनसे बात करते हैं। सर, नाम क्या है आपका? मेरा नाम चंद्रपाल सिंह अहिरिया है। युवा अहिरिया समाज सेवा समिति उत्तर प्रदेश से अध्यक्ष पद हूँ। उत्तर प्रदेश में हमारी जातियों की सूची में यानी किसी कैटेगरी में नहीं है। जनरल, बीसी, एससी, एसटी, कोई हमें ईडब्ल्यूएस यानी अब जो 2019 से पहले जनरल कोई लिख भी देता था, जब से 2019 से ईडब्ल्यूएस जब मिला है, 10% मिला है जनरल वालों को, तो हमें ये 2019 से कोई ईडब्ल्यूएस यानी जनरल भी नहीं लिख रहा है। एक जगह जनरल लिखा है, जनरल लिखने के बाद उसको काट दिया गया है, तो हमें ये ईडब्ल्यूएस नहीं मिला। क्या हमको ये सरकार हिंदू, क्या हमको ये सरकार इस देश का नागरिक नहीं मान रही? हम कहाँ से आए गए? क्या हम इस देश में अगर ये हिंदू नहीं मान रहे तो हम मोहम्मदन बन जाएं? तो मेरी यही मांग है कि उत्तर प्रदेश में हमें किसी भी जाति में, मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये आरक्षण नहीं मांग रहा, किसी जनरल से उनको बीसी में डाउन कर दो तो वो तो एक हो जाता है कि आरक्षण मांग रहे हो। हमको उत्तर प्रदेश की जातियों की सूची में दर्ज कर दिया जाए, नहीं तो ये समाज आज इस बात पर आया है कि अध्यक्ष को और जेल ले जाओगे। तो अध्यक्ष और धर्मेंद्र वकील साहब के लिए वो दिए हैं कि लाओ आधार कार्ड लाओ, तो इन्हें कहिए देखिए कैसे हाथ उठा लिया जेल जाने के लिए। जेल जाने के लिए सारे लोग तैयार हैं और कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, आइडेंटिटी मांग रहे हैं। सर, ये जो गुस्सा है लोगों के अंदर, जेल जाने के लिए लोग तैयार हैं, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि जेल जाने से तो काम नहीं होगा ना, अपनी बात को रखने से होगा। कहाँ कहाँ आपने अपनी बात रखी? मैं तीन बार मुख्यमंत्री महोदय से मिलने के बाद उत्तर प्रदेश से जब आतंक हुआ है, उन्होंने यहाँ भेजा है। पहले भेजा था 4 जनवरी 2022 को। उत्तर प्रदेश में अहिरिया जाति निकाली थी, तो उसका कारण वहां के मुख्यमंत्री महोदय हमने जब रेल रोकी, वैसे वहां 65 दिन धरने में पड़े, कोई सुनने वाला नहीं। जब हमने आतंक किया, दिल्ली हावड़ा टिक 8.5 घंटे रोका, 5 लाइनें जब्त कर दी, तो तब मुख्यमंत्री महोदय को यानी यार इसको खुलवा दो, बच्चे परेशान है, ये है वो है, तब मैंने वो हावड़ा ट्रक खुलवाया था। तब मुख्यमंत्री महोदय से मिले थे, तब उन्होंने 5-6 जिलों की सर्वे कराकर यहाँ सेंटर को भेजी थी। आरजीआई को एक रिपोर्ट आती है, तो आरजीआई से पूछा तो 1950 में निकालने के बाद में कहाँ रखे हो, कि अगर निकाले तो कारण बताओ। तो आरजीआई क्या बोल रही है, अहिरिया जाति बीसी जाति की जाति प्रमाण पत्र बनने में समस्या, मतलब बीसी जाति का जाति मतलब पूछ कुछ रहे हैं और लिख कुछ रहे हैं, बैकवर्ड क्लास की बात करने लग गए, वो भी नहीं बना रहे। अच्छा, जब तुम कह रहे समस्या तो तुम समस्या बीसी से राजी, हम बनाते हो तो बीसी का बना, बीसी ओबीसी एसटी एससी कुछ तो करो, तो उससे कुछ नहीं बना रही है। तो इसलिए ये समाज आज ये लास्ट में वो है, कहीं शरणार्थी तो नहीं हो, पाकिस्तान वगैरह से तो नहीं आए आप लोग? अब सर ये तो यही बता सकते हैं, हमने सीए भी बन आ रहा है, शायद नागरिकता मिल जाए। इस देश आजाद करने में हमारे हाथ भी काटे गए।
1924 में अहिरिया समाज ने अंग्रेजों की जो नाव वगैरह आई थी वो डुबा दी थी, तो इन्हें अहिरिया समाज के हाथ भी काटे थे। तो उस समय ही इनको अंग्रेजों को कोई उस क्रिमिनल ट्राइब में तो नहीं डाल दिया? वही तो डालता था, क्रिमिनल ट्राइब में डाला था 1924 में तो ये आदेश हो गया था कि हमको गोली मार दो। मतलब और 1871 में क्रिमिनल एक्ट में डाल दिया था। 1924 में तो इतना भयंकर कर दिया कि अहिरिया का ही मिल जाए तो गोली मार दो, मतलब देखते ही गोली मार दो। जो स्वतंत्रता सेनानी थे, जो अपने देश के लिए अंग्रेजों के खिलाफ लड़े, उनको अंग्रेजों ने डाल दिया जो क्रिमिनल जाति बनाते थे वो, या जैसे ऐसी जातियां वो डिसाइड करते थे, जैसे जंगलों में रहते थे, आदिवासी लोगों को ज्यादातर वो क्रिमिनल ट्राइब के नाम से संबोधित कर देते थे। आजादी के बाद क्या हुआ? क्या हटा वो टैग? आजादी 1947 में देश आजाद हुआ तो 50 में कुछ जातियों को जैसे संशोधन हुआ तो जैसे 50 में हम तो निकाल दिए। तो हमारे साथ 4 कम से कम वो तो सर पे जो आपके बना हुआ था वो 31/8/1952 को हटा है। अच्छा, विमुक्ति जाति से, जो अपराधी जाति क्रिमिनल एक्ट से हम मुक्त हुए हैं 31/8/1952 को हुए हैं। लेकिन हम आज भी उसी में ये मतलब उसमें तो मुक्त कर दिया, लेकिन बिल्कुल ही मुक्त कर दिया। बिल्कुल मुक्त कर दिया कि आप किसी में नहीं आओगे, किसी में नहीं आएंगे। ऐसा कैसे हो सकता है? इसी देश के अंदर एक ऐसी जाति जो किसी भी क्लास में ना आती हो, बड़ा अजीब सा लगता है। तो वोटर आईडी वगैरह कहीं भी कुछ कैसे? वोटर आईडी में कोई जाति नहीं होती वो तो जाति मान लो जैसे अब पहले नहीं था, पहले तो कुछ लिख दो कि हाँ एरिया लिख दो, हाँ भाई चलो लिख दो। आज की डेट में अगर बच्चे का एडमिशन जाते हो तो उसमें एक 4 कैटेगरी होते है, किस में टिक करें? मास्टर भी अपने ऐसे मारते हैं कि अरे यार कहाँ कैसी जाति है। तो ये समस्या इतनी भयंकर है, तो इस समस्या को आज सॉल्व करने के लिए ये समाज मर सकता है और हत्या चढ़ेगा तो मार भी सकता है। यही नहीं कि हमें मारी हम ये बात की हम आपको ऐसा तो नहीं कहेंगे कि आप ऐसा करें, क्योंकि इस लोकतंत्र में संवैधानिक तरीके से ही आवाजें उठने का अधिकार है। आपको कितना बताओ, कितनी साल से संवैधानिक तंत्र में कितने साल से जूझे? अब 4-5 आपने खुद ही बताया कि सेंट्रल ओबीसी लिस्ट में है। सेंट्रल ओबीसी लिस्ट में तो उसको कोई नहीं बना रहा। तो राज्य सरकार की आप योगी जी से शिकायत है क्या आपको? राज्य सरकार द्वारा सेंटर को भेज दिया गया है 12 जुलाई को एक प्रस्ताव, सामाजिक अधिकारिता मंत्रालय यहाँ समाज कल्याण मंत्री उत्तर प्रदेश से समाज कल्याण मंत्री भारत सरकार को भेज दिया गया है। तो उन्होंने 12 जुलाई से भी उसमें कोई कार्रवाई नहीं की। पहले तो हमें गुमराह कर दिया, अब 12 जुलाई से कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो आतंक तो होगा आदमी में भाई। जब उसमें मैंने कुछ लोग ऐसे भी देखे यहाँ पे जिनकी शायद कहीं नौकरी करने की कोशिश कर रहे थे। कौन थे? आप थे? क्या हुआ था आपके साथ? सर मैंने रेलवे के 3 से 4 एग्जाम फाइट किए थे, जिसमें मैं हर बार जब एससी ने ओबीसी का आया मेरे पास तो मैंने जनरल से ही फाइट करने का प्रयास किया था। मतलब जनरल बन के लड़ने की जी, लेकिन सत्यापन की जरूरत भी पड़ती है उसमें। तो मैं हर बार कहीं ना कहीं 1-2 अंक से, लेकिन इस बार मैं 0.5 से रहा। अब एक बात, आधे अंक से? जी आधे अंक से मैं रहा। अब आप एक बात बताइए, जब हमारी किसी भी कैटेगरी में जब सूचीबद्ध नहीं है तो हम लोगों की जॉब लगेगी कैसे? अब तो चलो मैं तो पढ़ा है, लेकिन आने वाली पीढ़ी कैसे पढ़ेगी जब उनके एडमिशन ही नहीं होगा? क्या समस्याएं आती हैं? ईडब्ल्यूएस की भी बात हो रही थी, तो क्या क्या समस्याएं आती हैं? ईडब्ल्यूएस तो छोड़ो, अलग एक जाति प्रमाण पत्र एक संवैधानिक अधिकार होता है, और वो अगर जाति प्रमाण पत्र किसी भी जाति के पास ना हो, हम मान लो मेरे पास नहीं है तो बिना सर्टिफिकेट के मैं कैटेगरी। एक बात आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ, जैसे जर्नल होते हैं, हम कभी जाति, जैसे मैं जर्नल में हूँ, जाति प्रमाण पत्र नहीं बनाते अक्सर, क्योंकि हमें जरूरत ही नहीं पड़ती। ठीक, लेकिन जिन जातियों को कुछ बेनिफिट लेना होता है वहां जाति प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है। तो क्या ऐसा तो नहीं कहीं जनरल में हो आप लोग? नहीं, जनरल में केवल ठाकुर हैं, ब्राह्मण हैं, वैश्य हैं, कुछ गिनी चुनी जातियां हैं, बाकी कोई जाति जनरल में नहीं है। क्या लगता है सर आपको कि अगर जनरल में भी, अब क्योंकि वीकर सेक्शन के लिए कोटा तो है ही है सर, पहले जब तक ये ईडब्ल्यूएस नहीं था ना 10%, तब तक जब कोई जाति कहीं नहीं होती तो उसको जनरल में लिख दो। ठीक है, जब से ईडब्ल्यूएस आ गया है 10% का, यानी लोभ यानी आरक्षण इनको, तब को यानी कि सारी ये तो जन्म है ही नहीं। तो भाई जो सक्षम है वो गरीब को तो कहीं फेंक दो, तू तो इधर चल, तेरा तो ही नहीं। मैं एक बार कहूंगा जरा इनकी शक्लें दिखाइए, इनकी आर्थिक स्थिति इनके कपड़ों से और इनकी शक्ल से महसूस हो सकती है। शायद जनरल कहेंगे तो, लेकिन मैं तो कहूंगा सारे ग्रामीण परिवेश से हैं, और कोई ऐसा नहीं लग रहा आपको जिनकी आर्थिक स्थिति, क्योंकि थोड़ा थोड़ा ऊपर से ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि काफी गरीब तबके से लोग हैं और अपने हक के लिए आए हैं,
और जो संविधान ने हक दिया है, संवैधानिक हक दिया है, उसके अंदर कम से कम ये बात तो होनी चाहिए कि चलो जर्नल ही बना दो हम। लेकिन जर्नल पे भी क्या दिक्कत आ रही है? जर्नल में क्या दिक्कत आ रही है? जनरल में मतलब ये जैसे मान लो मैंने आपको बताया अभी कि पहले जब किसी में नहीं आती तो ये जनरल में ये समस्या आ रही है कि पटवारी लिखता नहीं है कि तुम इसमें है ही। पटवारी क्या कहता है? पटवारी कहता है तुम एससी के हो, तो मैं जनरल लिख कैसे दूं? उसकी नौकरी पटवारी एससी कह रहा है। जनरल की तो बात छोड़िए, जब सेंट्रल ओबीसी में हम ऑलरेडी लिस्टेड हैं, उसे तक नहीं बनाया तो जनरल तो बहुत दूर रहा। देश में जातिगत जनगणना की बहुत बात हो रही है कि भाई जाति के आधार पर जनगणना हो। बिहार में कोशिश भी हुई। क्या लगता है आपको, क्या अब ये हो जाना चाहिए? कम से कम जाति आइडेंटिफाई हो जानी चाहिए। सर अभी इस पे तो मैं नहीं बोलूंगा, ये तो सरकार के ऊपर है। पर हमारी जो अभी 6 जिलों की मुख्यमंत्री महोदय ने सर्वे कराई है वो एससी में आई थी। अच्छा। मुख्यमंत्री की महोदय की सर्वे और 6 डीएम की सर्वे एससी में आने के बाद में आरजीआई बीसी जाति के प्रमाण पत्र जारी होने में, चलो तुम बीसी के मानने तो बना दो हमारे। मतलब एससी की हालात हैं और बीसी में भी नहीं दे रहे हैं। मतलब जितने कमजोर हालात हैं समाज के कि एससी के बराबर आप लोग रख रहे हैं, उनको इतना पिछड़ा हुआ समाज है लेकिन उसको बीसी में भी नहीं रख रहे। कमजोर की मैं आपको ये पोजीशन बना दूं कि अहेरिया समाज से अगर उत्तर प्रदेश में आप 20 लाख आदमी हैं, हाँ। 20 लाख आदमी में तो जो परसेंटेज मान लो कि नौकरी पे ढूंढोगे तो पूरे उत्तर प्रदेश में 10 अहेरिया मिल पाएंगे आपको। मतलब इतना बुरा हालात है कि सरकारी नौकरियों में 10 अहेरिया नहीं मिलेंगे। 10 अहेरिया मिलेंगे नहीं ढूंढे थे। और कहाँ है, किस किस राज्य में अहेरिया समाज होगा? ये दिल्ली में है, 1956 से अहेरिया एससी में है, हरियाणा में 2016 में, मतलब और जगह आइडेंटिफाइड है। हाँ एससी में है, राजस्थान में अहेरिया एससी में है और चंडीगढ़ पंजाब में अहेरिया बीसी में डल। तो मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश में ही समस्या आ रही है। बस उत्तर प्रदेश में सर। योगी जी देख रहे हो आप, इतना बड़ा समाज, 20 लाख के करीब जो लोग, और उसमें से 10-5 लाख तो वोटर होंगे ही अगर बच्चे निकाल दें तो। क्या लगता है कौन सी? योगी जी को मालूम है सर, मैंने बताया था योगी जी बोले थे 18 से 20 लाख है। बोलो मुझे मालूम है तुम्हारी पॉपुलेशन 25 लाख के 24-25 लाख। ट्रेडिशनल वोट में से पूछना नहीं चाहिए, लेकिन ट्रेडिशनल वोटिंग आपका पैटर्न क्या है? कहाँ, कौन से, किस पार्टी को या किस दल को पसंद करते हैं? 2014 में बीजेपी को 95% वोटिंग, 17 में मतलब सबका साथ सबका विकास वाले हैं आप। 95% और क्या बोलते हैं 19 में 95% और अब के भैंका के लेके अब के तो वोट बहिष्कार था। अब देखिए लगातार ये बात उठ रही है। मैं बता दूं समाज के लोग बैठे हुए हैं, योगी जी से मिल चुके हैं और हाँ सुनो और ये लगातार जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और इनको क्या लगता है कि ये इनकी ये योगी जी की वीडियो भी है जो खुद बता रहे हैं, योगी जी ये दिखा रहे हैं क्योंकि अभी फोन में उतना विजुअलाइज नहीं होगा था। हाथरस में इस अहेरिया समाज के लिए आया हूँ। योगी जी बहकाए को वो सीट तो बिल्कुल गिराई दी हमने। लेकिन ये लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, ऐसा तो नहीं है, कहीं समय लगता है, एकदम तो नहीं होगा। जब अब 50 साल हो गए, 70 साल हो गए, आजादी के 75 साल के करीब हो गए, तो अब धीरे धीरे क्या कुछ आपको उम्मीद लग रही है कुछ होगा? तो सरकार ने अपनी तरफ से चहलकदमी दिखाई है या कुछ? सरकार तो दिखाती है, वहां से भेज देते हैं और यहाँ वो कैंसिल कर देते तो ये लॉलीपॉप हो गया। मतलब ये योगी जी चाहे तो कि 10 दिन में लिस्टेड हो जाएगा। हमको ये ना कह रहे कि जनरल से हमें बीसी में कर दो, जैसे जाट समाज ने जनरल से बीसी में मांगा था, वो एक आरक्षण हो गया था। हम तो एक सूचीबद्ध मांग रहे हैं, तो योगी जी जब चाहे जब कर सकते हैं। कहने का मोटी बात है, ये कोई रिजर्वेशन नहीं मांग रहे, ये कह रहे हैं हमें आइडेंटिफाई कर दो, सूचीबद्ध कर दो, हमें बता दो हमारी जगह कहाँ है, हम जनरल में है, ओबीसी में है, एससी में, एसटी में, जहां हमें है वहां हमें रख दो। कम से कम हमारे समाज के 20-22 लाख लोगों को एक क्लास के अंदर तो रखो जहां से हम अपने अधिकारों के लिए लड़ पाए और हम आगे तरक्की कर पाए। समाज की हालत काफी दयनीय है। लोग आए हैं जंतर मंतर पर, आपको क्या लगता है इनको लिस्ट में शामिल होना चाहिए? जो राज्य की लिस्ट है उसमें शामिल होना चाहिए, क्योंकि और राज्यों में है। उत्तर प्रदेश में अगर ऐसा है तो मुझे लगता है योगी जी सुनेंगे जरूर, और नहीं सुनेंगे तो फिर समाज खड़ा हुआ है। जिस समाज के साथ 10-20 लाख लोग होते हैं वो समाज कभी भी सत्ता परिवर्तित कर सकता है। इसलिए पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर ये ध्यान रखना चाहिए कि समाज की आकांक्षाओं को पूरा करा जाए। जंतर मंतर